नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सुबह के 6 बज रहे हैं, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं आपके साथ ज्योति तनेजा भसीन। और सुबह 6 बजे के बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और गुपकार गैंग के 103 प्रत्याशी जीते हैं, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है बीजेपी। 77 सीटें बीजेपी को मिली है। कांग्रेस के पास 23 सीटें आई हैं। कांग्रेस के पास महज 23 सीटें, 77 सीटों पर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी। लेकिन गुपकार गैंग जो है, गुपकार गठबंधन 103 प्रत्याशी, जिसमें पीडीपी भी आती है और जिसमें अब्दुल्ला की पार्टी भी आती है और उसके अलावा भी 4 पार्टी आती है। गुपकार गैंग जो है वो 6 पार्टियों का गठबंधन है। लेकिन डीडीसी चुनाव जो कि पहली बार जम्मू कश्मीर में हुए, उसमें बड़ी कामयाबी बीजेपी को हासिल हुई। खास तौर पर कश्मीर के इलाके में बीजेपी के 3 से 4 प्रत्याशी जीते। खाता खुला है बीजेपी का कश्मीर में। जम्मू रीजन में तो बीजेपी को सीटें हासिल होती रही हैं, लेकिन कश्मीर में सीटों का जीतना बीजेपी के लिए बड़ा संदेश है। लोगों की एक खुशी जमहूरियत के प्रति उनके भरोसे को दिखाने वाली है। ये जश्न इस बात को जाहिर कर रहा है कि कश्मीर घाटी में लोगों को आतंकियों के गणतंत्र पर नहीं, गणतंत्र पर भरोसा है। अब जरा इन तस्वीरों पर भी गौर फरमाइए। यहाँ कश्मीर घाटी में बीजेपी की जीत यानी डल झील में कमल खिलने का जश्न मनाया जा रहा है। पूरा जम्मू कश्मीर बदला बदला सा नजर आ रहा है। जो सड़कें और गलियां आतंकियों की दहशत के कारण सहमी सहमी रहती थीं, वहां मंगलवार को जमहूरियत की जीत का जश्न मनाया जा रहा था। कश्मीर घाटी में गणतंत्र पर गणतंत्र की और बुलेट पर बैलेट की जीत की खुशियां मनाई जा रही थी। 370 और 35 से समाप्त होने के बाद लोगों ने 52% वोट डाला है। इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में वो जो शामिल हुए हैं, वही सबसे बड़ी विजय है और उन लोगों के सोच की पराजय है जो कहते थे खून खराबा होगा। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव के नतीजे इस बात को जाहिर करने के लिए काफी हैं कि कश्मीर की फिजा बदल चुकी है। लोग आतंकवाद से ऊब चुके हैं और अब कश्मीर में अमन का माहौल चाहते हैं, कश्मीर की तरक्की चाहते हैं और ऐसा जमहूरियत के बल पर ही हो सकता है। इस इलेक्शन ने कश्मीरियों को सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, बल्कि मुझे लगता है इंटरनेशनल लेवल पे भी ये साबित कर दिया कि कश्मीरी जो हैं वो जमहूरियत के साथ हैं। इन कश्मीरियों ने ये पार्टिसिपेट करके इस इलेक्शन में दिखा दिया कि हम जमहूरियत पे यकीन रखते हैं। जम्मू कश्मीर में डीडीसी की कुल 280 सीटों पर 8 चरण में मतदान कराया गया था, जिसमें 2178 उम्मीदवारों ने किस्मत आजमाई। आर्टिकल 370 के खत्म होने के बाद ये कश्मीर में हुआ पहला चुनाव था जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें थीं। बीजेपी ने भी इस चुनाव में पूरा जोर लगाया था और काउंटिंग के बाद चौंकाने वाले नतीजे भी सामने आए। जम्मू में तो बीजेपी को जबरदस्त कामयाबी मिली ही, कश्मीर में भी बीजेपी उम्मीदवारों ने कमल खिला दिया। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, इसमें कोई शक नहीं कि सबसे बड़ा राजनीतिक दल उभर करके ये आया है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे के पूरे क्षेत्र में जम्मू कश्मीर में अपना एक पैन जम्मू कश्मीर उपस्थिति दर्ज करवाई, स्वीकृति दर्ज करवाई, मान्यता दर्ज करवाई। बीजेपी चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनने में जरूर सफल रही, लेकिन गठबंधन के तौर पर सबसे ज्यादा सीटें गुपकार समूह को मिली। वहीं कांग्रेस को इस चुनाव में करारा झटका लगा है। चुनाव में बीजेपी को कुल 77 सीटों पर कामयाबी मिली, जबकि गुपकार समूह के उम्मीदवार 103 सीटों पर जीते। इसके अलावा कांग्रेसी उम्मीदवार 23 सीटों पर कामयाब रहे तो अपनी पार्टी 10 सीटों पर जीतने में सफल रही। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी 65 सीटों पर कामयाब रहे। बात अगर कश्मीर डिवीजन की करें तो यहाँ बीजेपी को 3, गुपकार समूह को 87, कांग्रेस को 8, अपनी पार्टी को 8 और निर्दलीय को 32 सीटों पर सफलता मिली है। वहीं जम्मू डिवीजन में बीजेपी 74, गुपकार समूह 16, कांग्रेस 15, अपनी पार्टी 2 और निर्दलीय 33 सीटों पर जीतने में सफल रहे हैं। यहाँ पर जो लोग कहते थे कि भारत का तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, आज उनको संदेश है कि भारत का तिरंगा भी उठा है और बीजेपी का झंडा भी उठा है।
चुनाव में गुपकार समूह को सबसे ज्यादा सीटें मिलने से पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला भी खासे खुश हैं। महबूबा मुफ्ती ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, डीडीसी के नतीजों से साफ हो गया है कि जम्मू कश्मीर की जनता ने गुपकार समूह के पक्ष में वोटिंग कर आर्टिकल 370 के खात्मे को नकार दिया है। उन्होंने खुलकर जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य के दर्जे को हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहे पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन का समर्थन किया है। इसी तरह पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर कहा कि डीडीसी चुनाव के रुझान जम्मू कश्मीर पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन का उत्साह बढ़ाने वाले हैं। बीजेपी ने इस चुनाव को आर्टिकल 370 और राज्य के विशेष दर्जे के बारे में सम्मान का मुद्दा बनाया था, लेकिन जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। घाटी की सीटों के बल पर गुपकार समूह को बढ़त जरूर मिली है, लेकिन राज्य की जनता ने जिस तरह बीजेपी का समर्थन किया है उससे ये साफ है कि कश्मीर की फिजा अब बदल चुकी है। कश्मीरी अवाम ने दहशतगर्दी और अलगाववाद को नकार दिया है और अब उनका इरादा देश की मुख्य धारा के साथ मिलकर तरक्की की दिशा में आगे बढ़ने का है। टीम न्यूज़ नेशन। देखिए, 6 पार्टियों का गठबंधन गुपकार भले ही बड़ा गठबंधन बना हो, लेकिन बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि तीन जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, श्रीनगर, बांदीपुरा, पुलवामा, वहां पर बीजेपी जीती है। ये क्या बड़ा संदेश बताता है, ये जानने के लिए सीधे रुख करूंगी अपने सहयोगी इद्रिस लोन का। इद्रिस, बताइए, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी और उस पर भी जो कश्मीर के 3 इलाके हैं वहां पर बीजेपी का जीतना क्या बताता है? जी बिल्कुल ज्योति, जो इलेक्शन इस बार लड़े गए वो कम्प्लीटली डेवलपमेंट, विकास को लेकर लड़े गए और जिसको देखकर कैंडिडेट्स जो खड़े हुए थे, स्पेशली जो बीजेपी के कैंडिडेट 3 कश्मीर डिवीजन में जीते हैं, वो तीनों कैंडिडेट्स बहुत समय से काम कर रहे थे बीजेपी के लिए। और उनमें से जो स्पेशली श्रीनगर इलाके से एजाज जीते हैं, वो पिछले कई सालों से बीजेपी से एसोसिएटेड है और अपने एरिया में काफी सालों से काम भी कर रहे हैं। दूसरी ओर जो कि कहा जा रहा था कि पूरा डिवाइड होगा, गुपकार अलायंस डिवीजन जो है वो कश्मीर में जीतेगा और जम्मू में बीजेपी होगा। मोस्टली अगर देखा जाए तो वही हुआ कि जो गुपकार अलायंस का पूरा जो पीडीपी, एनसी और उनकी जो दूसरी पार्टीज हैं 4 और, उन्होंने कश्मीर डिवीजन में अपनी जीत जो है वो दिखाई और जम्मू डिवीजन में मोस्टली बीजेपी जो है वो सीटें जीत चुकी है। वहीं मैं आपको अगर डिवीजन की बात करें तो बीजेपी ने पहली बार कश्मीर डिवीजन में सीट निकाली है, जिसका ये मतलब है कि कम्युनल पॉलिटिक्स को साइड में रखकर लोगों ने जो है विकास के लिए वोट दिया है। लोग चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो और ये लोग जो चुने गए हैं वो उनके लिए काम करे। और मेन मकसद, हम जब इलेक्शन कवर कर रहे थे, जब वोटिंग हो रही थी, तब लोग भी यही कह रहे थे कि वो जो है चाहते हैं कि ये लोग जो इलेक्शंस में खड़े हुए हैं ये काम करे। और बहुत देख लिया आप लोगों ने और अब लोग चाहते हैं कि फाइनली कश्मीर में जो है शांति हो, अमन हो और साथ ही डेवलपमेंट हो। लेकिन एक और चीज़ है जो बड़ी बात है, जो इस चीज़ की तरफ इशारा करती है। अगर डिवीजन की बात करूं गुपकार में, तो 56 जो है वो अब्दुल्ला की पार्टी को मिली है, 26 सीटें पीडीपी को मिली है और 77 बीजेपी को मिलना है। यानी कि बीजेपी अब जम्मू कश्मीर के रीजन में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इद्रिस जी बिल्कुल ज्योति, अगर हम इकलौती पार्टी की बात करें जो सबसे ज्यादा सीट जीती है वो डेफिनेटली बीजेपी है। पर गुपकार अलायंस ये जो है सभी पार्टी 6 पार्टी जो हैं ये एक साथ इलेक्शन लड़ रही थी। इन्होंने कैंडिडेट्स जो हैं मिल बांट कर खड़े किए थे। हर जगह पे इनके कैंडिडेट्स जो है पार्टी वाइज नहीं उठाए गए थे बल्कि अलायंस के हिसाब से उठाए गए थे, जिसको देखकर जो गुपकार अलायंस है सबसे ज्यादा सीट्स जो है उन्होंने जीती है। बट अगर हम इंडिविजुअल पार्टी की बात करें तो बीजेपी सबसे आगे है। हालांकि अगर हम डीडीसी इलेक्शंस की जो बात करते हैं तो ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, तो जिसको देखकर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का एक चेयरमैन जो है हर डिस्ट्रिक्ट में होगा और वो अब देखना होगा कि किस पार्टी की कितनी सीट्स कौन से डिस्ट्रिक्ट में आती है और चेयरमैन किस पार्टी का। भविष्य की तरफ भी बहुत कुछ इशारा करती है। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।